अच्छा बच्चों, ये जब हम फाइबर्स करते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा कि ऊपर से नीचे सारे फाइबर्स की स्पीड्स हैं, ठीक है? ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास, अच्छा नहीं फाइबर्स नहीं है, ये तो आपके पास दूसरे हैं। हाँ जी, ये किसी को आइडिया रिफिनीज और ये सारे क्या है, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं क्या है? दीज आर मैकेनो रिसेप्टर्स। चलो सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग्स। वो कहते हैं एक पेशेंट है, उसको कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगा और उसने फौरन से अपना टाउन खींच लिया, ठीक है? तो वो क्या हुआ उसको, बेसिकली उसको पेन हुई उसकी वजह से, ठीक है? पेन की वजह से उसने अपने क्या खींच लिया, पाँव खींच लिया। तो एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, किसको चूज करोगे? जी बच्चों। फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग इज ग्रेटर देन मीज नर्व्स, ठीक है? ये चीज याद रखना। फ्री नर्व एंडिंग्स के साथ आपका पेन और टेम्परेचर, पेन और टेम्परेचर किसका काम है? कौन सा ट्रैक होता है? लेटरल लेटरल स्पाइनोथैलेमस। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक इज एसोसिएटेड विद फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है? अभी हम फाइबर्स की तरफ आते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये जो उनसे आपके हैं ए डेल्टा फाइबर्स, ये कौन से होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं, फास्ट होते हैं? फास्टेस्ट। फास्ट होते हैं, ठीक है? फास्टेस्ट इज ए अल्फा, ठीक है? दूसरी चीज है सी स्लो अनमाइलिनेटेड है और पोस्ट साइनेप्टिक है। क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक भी है, ठीक है? पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये तीन चीजें, ठीक है? तो सी फाइबर्स और ए डेल्टा इज एसोसिएटेड विद आपका प्री नर्व एंडिंग्स। चलो ये आपका क्लियर हो गया। मीजनर्स, मीजनर्स को कहते हैं मीस ने। अच्छा एक है लार्ज, लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, अडॉप्ट क्विकली। रैपिडली अडॉप्टिंग कौन से हैं? एमसीक्यू आता है। सेंसरी मैडम रैपिडली अडॉप्टिंग है। जी। सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर्स उसके अलावा भी किसी के साथ आती है, इनमें से कोई आता है? मैडम डोर्सल कॉलम की जो है ना वो इनमें से कौन सा डॉक्टर काजी? पेसिनियन। सीनियन रैपिडली ट्रेमो। अडॉप्टिंग, ठीक है? उसमें सब ऑप्शंस होते हैं और आपने ये उठाना है। अच्छा जी, हाई रिसेप्टिव फील्ड किसका है? जी। मैडम पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम के फाइबर जो है ना सेंसरी के उनके ठीक है, वो क्या लेके जाते हैं? सेंसरी। सेंसरी तो लेके जाते हैं बेसिकली। जो आपका ये हाई रिसेप्टिव फील्ड है ना, ये थर्मो रिसेप्टर्स के साथ आता है एमसीक्यू, ठीक है? थर्मो रिसेप्टर्स के साथ। ओके, ये आपकी जो की है ना, उसकी क्या कहते हैं, आपकी सीपीएसपी की, उसके साथ ही आता है। मैम ये लास्ट पॉइंट्स रिपीट कर देंगी? हाई रिसेप्टिव फील्ड का हाँ मैं कंफ्यूज हो गई। क्यों? एक है आपका रैपिडली अडॉप्टिंग, एक है आपके पास हाई रिसेप्टिव फील्ड। ये रिसेप्टर्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होंगे? तो देखो, आपको जब हॉट लगता है तो आपको एक पिन पॉइंट तो नहीं है कि फिंगर टिप पे ही लगे, हाथ पूरा गया तो पूरा का पूरा ही आपका जलेगा ना। तो ओवरऑल आपके हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से हैं? जो उनसे आपके ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है? तो वो थर्मो रिसेप्टर्स के साथ आएगा। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था। मैम शॉर्ट रिसेप्टिव फील्ड का भी बता दे। अभी वो बच्चों में एक सेकंड, पूरा ना एक पॉइंट ही निकाल रही हूँ, अगर मुझे किधर मिल जाता तो मैं आप लोगों से सब शेयर करती हूँ। तो सिर्फ 1 मिनट टाइम। अच्छा ये लिखा हुआ है, इधर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। जब वो कहेगा ना लार्ज रिसेप्टिव फील्ड किसका है, अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर का, उसके अलावा कोई करना चाह रहे हैं इसमें ऐड? पेन इज ग्रेटर देन वार्मथ, ठीक है? टेम्परेचर लेकिन वो थर्मो रिसेप्टर्स के साथ देता है। इसके बाद एक पीएच एनेस्थीसिया होता है। इसमें आपका ना वो जो ये हैं आपके फाइबर्स, इसका एक सीक्वेंस होता है,
किसी को पता है? पी से है पेन, एच से है हाइपोक्सिया, ए से है एनेस्थीसिया। जी, किसी को कुछ पता है इसका? जी शायद आपने करवाया था। ए बी सी इसमें है, बी ग्रेटर है, नीचे हाइपोक्सा में बी, फिर ए, फिर सी और एंड पे सी, बी और ए। शाबाश डॉक्टर उसामा। अच्छा, इसके बाद वो कहता है अभी हमने पापेज सर्किट बोला ना, तो पापेज सर्किट जोन सा है, लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम को कनेक्ट करता है विद ऑर्निक्स, वो जो ऊपर ऐसे करके आ रहा था, मैमिलरी बॉडी, फिर नीचे हमारे पास थैलेमस, और साइड पे क्या थे? सिंगुलेट गायरस, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद है आपका इचिंग के लिए कौन से फाइबर्स हैं? मैम ये पैपी सर्किट फाइबर। दोबारा बता दें। अच्छा, ये जो सा सर्किट है ना, ये आपके लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है, कनेक्ट करता है फॉर्निक्स के साथ, मैमलरी बॉडीज। देखो इधर फॉर्निक्स था, नीचे सिंगुलेट गायरस था। यहाँ जब आप आए थे तो हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस ये था, पैरा हिप्पोकैम्पस इधर, एमेग्डला, और साथ में मेमलरी बॉडीज पड़ी हुई थी, और इधर आपका जो हाइपोथैलेमस और थैलेमाई न्यूक्लियाई थे, ठीक है, ऐसे। थैलेमस को, सिंगुलेट को, फॉर्निक्स को, इधर आपके पास पीछे आ गया ये वाली, जोन सी ये वाली मेमलरी बॉडीज, ठीक है, और साथ में ये सिंगुलेट गायरस मैंने बता दिया, फॉर्निक्स, फॉर्निक्स भी इसका पार्ट है, इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पार्ट्स दे देगा और साथ में कहेगा। अच्छा, मैं भी आप लोगों को एक ग्रुप में ना पिक्चर भेज रही हूँ, फिर से पहले भी भेजी हुई है, मगर शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, तो ये कॉमन ग्रुप में भेजा है, इसको एक दफा रीड कर लेना। जल्दी से कुछ रैंडम पॉइंट्स कर लेते हैं। डॉक्टर नम्रा, ये पीएच एनेस्थीसिया ये हाई रिसेप्टिव फील्ड का बताया आपने? नहीं, ये मैंने आपको वैसे बताया कि कौन-कौन से फाइबर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन सेंसेशंस के लिए। लेट्स सपोज़ ओके पेन के लिए आपके पास ए फाइबर्स, ए में आपके ओके पास अल्फा, बीटा, डेल्टा सब कुछ है। जिस तरह देखो अभी वो टेबल में आगे कराती हूँ वैसे, ए में आपके अल्फा, बीटा, डेल्टा, अल्फा में फिर आगे से 2, ठीक है? फिर आपके पास बी आते हैं, फिर सी आते हैं, ठीक है? तो उसका सीक्वेंस है ए, बी, सी, क्योंकि ऊपर ओके फास्टेस्ट पेन है ए अल्फा, फास्ट पेन है डी, ठीक है? फिर आपके पास स्लो, और जो स्लो सबसे ज़्यादा स्लो है वो ये है। इच के साथ भी ये है, और आपकी सेंसरी सेंसेशन के साथ भी है, ठीक है? और ये स्लो है, अनमाइलिनेटेड है, ये माइलिनेटेड है, ठीक है? अच्छा चलो, अभी वो ना पिसीनियन कॉर्पस्कल्स की बात करते हैं। पिसीनियन, पिसीनियन क्या होते हैं? ऐसे ना प्याज जैसे होते हैं पिसीनियन, ठीक है? तो ये अंदर धंसे हुए होते हैं, डीप पड़े होते हैं। तो ये आपके पास वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन भी है, और डीप पड़े हुए हैं ना, तो प्रेशर भी है, ठीक है? प्रेशर एंड वाइब्रेशन। दूसरी चीज़ें, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, एक होता है लो। ये हाई फ्रीक्वेंसी है या लो है? हाई फ्रीक्वेंसी पे सीनियन है और मेसनर लो फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, मीसने जोन्स है ना, मीसनर्स, वो है लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज देता है 1 टू समथिंग, 1 टू 4, लेट्स सपोज 500 या 450, तो वो हाई में ये आ जाएगा, लो में ये हो जाएगा, इस तरह वो देता है फ्रीक्वेंसी। चलो ये फ्रीक्वेंसी से हो गया। अगला एमसीक्यू करते हैं। वो कहते हैं कि रैपिडली अडॉप्टिंग, अभी हमने किया था रैपिडली अडॉप्टिंग का, तो किसी ने कहा था पिसीनियन, पिसीनियन इज ग्रेटर देन मीजनर्स, ठीक है? इसके बाद है रफी, रफी साहब जोन से है ना, रफीनीज, ये देखो ये अडॉप्ट स्लोली। रफी बहुत स्लो है, ठीक है, स्लो है। दूसरी चीज है कि टांग हिला हिला के खाना खाता है, ठीक है? तो वो जॉइंट की मूवमेंट की जोन सी है ना एक, वो सेंसेशन, ठीक है, वो भी इसका जॉइंट की मूवमेंट। दूसरा चीज है स्लो है। तो ये देखो प्रेशर, स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सरफेस ऑफ स्किन, जॉइंट एंगल चेंजेस, डिटेक्ट वार्मथ हो बिछोड़ो, ठीक है? तो ये जॉइंट मूवमेंट। और रफी साहब को गुस्सा आता है तो गर्म हो जाते हैं, ठीक है? तो इट्स लाइक वार्मथ इसके साथ है, और क्रूज के साथ कोल्ड है, ठीक है? ये हो गया। आगे वो पूछता है मैकल नर्व एंडिंग, ठीक है? तो मैकल भी एक है, मैकल नर्व एंडिंग, ये किस लिए होता है आपका? पोजीशन, डीप टच, ठीक है, और साथ में सेरोटोनिन रिलीज करता है। हाँ जी, कौन सा कार्सिनोइड ट्यूमर है जो कि सेरोटोनिन रिलीज करता है? खुद ही बता दिया मैंने, कार्सिनोइड ट्यूमर।
चलो बच्चों बस यही कुछ थे, बाकी मैंने आपको वो अडॉप्टेशन का भी बता दिया कि पेन इज ग्रेटर देन वार्मथ, ठीक है। और ये भी मैं आपको पॉइंट फिर से भेज रही हूँ आपके ग्रुप में दोनों को, ये लो। अब हम टेबल कर लेते हैं, बस इससे रिलेटेड मेन मेन यही थे, यही आते हैं। जल्दी से टेबल पढ़ लेते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स हैं स्लो अनमाइलिनेटेड है, ठीक है, ए डेल्टा और साथ में सी, साथ में पेन टेम्परेचर। ये मेरे टाइम पे बहुत कंफ्यूज करते थे। मीजनर्स अभी हमने क्या पढ़ा कि एक तो स्लो जो उनसे लो फ्रीक्वेंसी वाले, वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, अडॉप्ट क्विकली। डायनामिक वेलोसिटी, फाइन लाइट टच। हाँ जी, फाइन लाइट टच किसका है? क्रूड टच होता है, एक फाइन टच होता है। ये कौन से उसका पाथ है, मतलब है फीचर्स? मैम क्रूड टच एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक और फाइन टच वो डीसीएम। तो ये डीसीएमएल के साथ कौन सा आपका? मीजनर्स, ठीक है। तो ये देखो, फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, पोजीशन प्रोप्रियोसेप्शन भी इसका है, वाइब्रेशन में लो फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ये सारी फीचर्स भी, सिर्फ एक डायनामिक याद रखना, वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, इसके बाद है पिसीनियन, जो पिसे हुए थे, डीप पिसे हुए हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेशर और दूसरा वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है। और ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर है, अडॉप्ट क्विकली। और जो सीक्वेंस था अडॉप्शन का, वो क्या था? पिसीनियन इज ग्रेटर देन मीजनर फॉर एडॉप्टेशन, ठीक है। अच्छा, मर्कल डिस्क, मर्कल डिस्क क्या है? लार्ज माइलिनेटेड फाइबर अडॉप्ट स्लोली। अब दो स्लोली हैं, एक आपके पास ये रफी है और दूसरा आपके पास ये मर्कल है, इसका भी एक सीक्वेंस है। अब वो रफी इज ग्रेटर देन मर्कल है या वो मैं आप लोगों को एक टेबल शेयर कर दूंगी, उससे देख लेना, ठीक है, अगर मुझे खुद मिल गया वो तो। चलो, प्रेशर, डीप स्टैटिक टच, डीप स्टैटिक टच, ठीक है। तो ये मर्कल, मर्कल इतना नहीं पूछते वो। चलो अब इधर आ जाओ, पोजीशन सेंस, ठीक है। रफिनी, रफिनी में अडॉप्ट स्लोली, दोनों का प्रेशर है, स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सरफेस ऑफ स्किन, जॉइंट एंगल चेंजेस, डिटेक्ट वार्मथ। इधर जो याद रखना है वो ये जॉइंट वाला करना है, ठीक है। और ये स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब जॉइंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है स्किन के ऊपर से, और वार्म, ठीक है। और क्रूसिस कोल्ड। चलो बच्चों, अभी मैं एमसीक्यू पूछने लगी हूँ। ये इगोडोम वाला एक क्वेश्चन होता है। ईगोडोम वाला मुझे नहीं आइडिया, बताओ। हाँ मेडिसिन से? जी, काजी को शायद याद होगा या जवेरिया को। मैम वो SK19 वॉल्यूम 2 में है। अच्छा, ईगो रिसेप्टर्स उन्होंने ना डोम शेप पूछे हुए थे, तो वो सर ने कहा था उसका मर्कल डिस्क ऑप्शन है। मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके ओके, एक सेकंड बच्चों, मैं इसका भी एक बताती हूँ कि ईगोडोम, एक सेकंड, ईगोडोम मर्कल। ये देखो, वो जो आप डोम क्या कह रहे हो ना, ईगोडोम, वो बेसिकली ये बात कर रहा है कि ये देखो, ये डोम से शेप्ड है, ठीक है। ये मर्कल की शेप ऐसे, बाकी भी देख लेना, क्या पता इस दफा वो ये डाल दिया, अगली दफा कुछ और। ये रिलीज कर रहे हैं नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है मर्कल वाले जोन से, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मर्कल सेल्स आर जेनेटिक डिसेंडेंट्स ऑफ KRT17 टच डोम केराटिनोसाइट्स, ठीक है। ये देखो, केराटिनोसाइट्स को टच कर रहा है। द टच डोम डिफाइंस अ सेल्फ रिप्लेनिशिंग स्टेम सेल्स, नीच टच डोम स्टेम सेल्स आर मेंटेन्ड इनर्वेटेड बाय सेंसरी एफरेंट। तो ये सेंसरी एफरेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ये मर्कल सेल्स हैं, ये आपका टच डोम है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस के, बेसिकली एपिडर्मिस के डीप लेयर में पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि जब ये एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान ये आपके पास सेंसरी फाइबर्स हैं, यहाँ से फिर आपके पास ये देखो, ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये दोनों के जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे एपिनेफ्रीन के, अब वो उसको दिखा रहा है कि ये आपका मर्कल पड़ा है और ये नीचे आपके पास नर्व फाइबर्स है, यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज हो रहा है एट बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, ओके बच्चों, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा, आप सुन लें रिसेप्टर्स, चलो सुन लेते हैं। जल्दी से सुनाओ। Which encapsulated fibers lying deep in which whole body can feel pressure, vibration, feel pressure on face as well? हाँ जी, Piceanian.
पिसिनियन, ये कैप्सूल में भी होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, एक और ऐड कर लो, ठीक है? और डीप की बात की है, ठीक है? और फिर पे प्रेशर और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कौन-सी होगी? हाई हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ये भी बता दो। हाई फ्रीक्वेंसी। रैपिडली अडॉप्टिंग का सीक्वेंस बताओ। Pacinian is more than Meissner. जी, ठीक है। अच्छा फेज़िक होंगे या आपका बेस फेज़िक होंगे या टोनिक होंगे? Phasic. ठीक है बच्चों, ये देखो एक पॉइंट रह गया। जो आपका फेज़िक और टोनिक है ना, वो दोनों आपका इकट्ठे होंगे तो फ्री नर्व एंडिंग है, ठीक है? बाकी सिर्फ़ जोन-से आपके हैं मर्कल वाले हैं और जो आपके हैं रफ़नी, जो आपके बेसिकली हैं स्लोली जो अडॉप्ट करते हैं, मर्कल और रफ़नी, वो टॉनिक है, बाकी सारे आपके फेज़िक हैं, ओके? ये इम्पोर्टेंट था। तो अब वो कहते हैं कि फेज़िक कौन-सा है? तो फेज़िक के नाम लो, फेज़िक कौन-कौन से हैं? हमने इतने रिसेप्टर्स के नाम बताए। मेसनर, मीसनर, रुफिनी, रुफिनी नहीं ना, स्लो अडॉप्टिंग है। मेसनर, Pacini भी मैडम पेसिनी पेसिनियन, ठीक है, पेसिनियन। और रफ़िनी फिर बोल रहे हो ना, रफ़िनी तो टॉनिक है। मीज़नर्स, इसमें पेसिनियन। इसमें फ्री नर्व एंडिंग तो नहीं काउंट मीजनर्स, होगा ना? पक्सीनियन, ग्राउस और फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं ये फेजिक होते हैं। जी, फ्री नर्व ठीक है एंडिंग्स के डॉक्टर। अंदर टोनिक भी होते हैं। जी, जी। मैडम अब नमाज डॉक्टर मैडम नमाज के लिए ब्रेक थोड़ा सा दे दें। ओके, मैं दे देती हूँ, बस 1 सेकंड ये वाला पॉइंट कर लो। देखो फेज़िक में आपका क्रोस है, ठीक है? मीज़नर्स हैं, पेसिनियन है। टॉनिक में आपके पास रफ़िनी मर्कल है। लेट्स सपोज़ वो कहता है कि आपको उसने ऑप्शन में फ्री नर्व भी दिया हुआ है, तो फ्री नर्व दोनों में आएँगे क्योंकि उसके पास ये भी है, ये भी है, ठीक है? बट ज़्यादा बेहतर है कि फेज़िक बाय टॉनिक, ठीक है? अच्छा डॉक्टर काज़ी, ये वाले पॉइंट्स आके करने हैं या पहले नमाज़ पढ़नी है? मुझे बता दें, उस लिहाज से कर लेते हैं। जी मैडम, आप जिस तरह कंफर्टेबल हो। बाकी जिसका कंफर्टेबल है वो बता दें। नमाज से आके कर लेते हैं मैम। ओके चलो बच्चों, ये कर लेते हैं, आप लोग आके कर लो।